एक शख्स जिसने कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आने और फिर ठीक होने के बाद भी समाज के बहिष्कार को इस कदर झेला कि परेशान होकर उसने देहदान का निर्णय लिया। लेकिन न्यूज़ 11 भारत पर इस खबर को दिखाने का असर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर। कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के बाद भी समाज ने किया बहिष्कार। समाज के बहिष्कार से परेशान होकर किया देहदान। खबर दिखाए जाने के बाद हुआ असर। गुमला के रहने वाले युवक का कोरोना जांच रिपोर्ट 19 अगस्त को पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही समाज के लोगों की नजरें भी बदल गई। कोरोना संक्रमित युवक का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। चाचा की मौत पर उनके श्राद्ध क्रम में भी शामिल होने नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब बहिष्कार झेल रहे युवक की मौत की भी खबर उड़ा दी गई। समाज के बहिष्कार से परेशान युवक ने जीने की आस छोड़ दी। रिम्स में प्लाज्मा दान कर किसी को जिंदगी देने पहुंचा युवक अपना देहदान करने का निर्णय ले बैठा। 10 से 11 दिन मुझे रहना पड़ा। उससे 10 से 11 दिन में मुझे मेरे समाज, मेरे परिवार, मेरे व्यक्ति कहीं भी मुझे खोजबीन नहीं कर पाए, खोजबीन तक नहीं किए। उनको लगा कि शायद ये मर जाए तो अच्छा ही रहेगा। तो बाय द वे आप हमको अगर मार भी देते हैं तो मेरा बॉडी तो किसी का काम आ जाएगा ना। जिंदगी से निराश युवक की खबर जब न्यूज़ 11 भारत पर दिखाई गई तो खबर का असर भी दिखा। बहिष्कार झेल रहे युवक के प्रति लोगों का नजरिया बदला। समाज ने न सिर्फ उसे एक बार फिर से अपनाया बल्कि उसकी जिंदगी की गाड़ी चलती रहे इसकी भी व्यवस्था की। कल तक जो लोग बहिष्कार कर रहे थे आज उसी के दुकान पर बैठकर फास्ट फूड का लुत्फ उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे सहयोग करने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें मेरे थाना प्रमुख जो सिसई के हैं माननीय मंडल जी और मेरे विधायक प्रतिनिधि जो मेरे दोस्त हैं प्रकाश उरांव और साथ ही मेरा ये दोस्त जो मेरे साथ हरदम खड़ा रहा और मीडिया के हर वो व्यक्ति का जिन्होंने मुझे अपने तरीके से और अपने तरीके से मुझे आगे बढ़ाया, मुझे हर तरह का हेल्प दिया, मैं उन्हें पूरा तरह से धन्यवाद देता हूँ। देर से ही सही लेकिन नई जिंदगी देकर बहिष्कार कर रहे लोगों ने वाकई मिसाल पेश की है। ऐसे में जरूरत है कि समाज का नजरिया बदले, जिसके लिए न्यूज़ 11 भारत भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि एक आदर्श समाज का निर्माण हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और गुमला से रणधीर की रिपोर्ट। कोरोना भले ही संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन ये लोगों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती और अगर लोग ऐसा करते हैं तो वो संक्रमित व्यक्ति का मनोबल ही तोड़ते हैं और मनोबल अगर टूट जाए तो फिर कोरोना संक्रमण को हराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पूरे परिवार का अगर साथ व्यक्ति के साथ बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जिस व्यक्ति की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है वो व्यक्ति किस कदर टूट गया था ये जानेंगे हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस व्यक्ति से बातचीत की, ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। उनसे जानते हैं कि अगर परिवार वाले मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ दें तो व्यक्ति किस हद तक टूट जाता है। जी सत्यव्रत। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है वैसे में अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है वैसे में उसका जो सबसे बड़ा हौसला होता है वो उसका परिवार होता है, समाज के लोग होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो दोस्त हैं वो होते हैं। लेकिन वैसे विकट घड़ी में अगर परिवार के लोग ही साथ छोड़ दें तो शायद इस महामारी से वैसा व्यक्ति जो कि कोरोना का संक्रमित है, पहले से मानसिक रूप से परेशान है, वो शायद इस पर विजय नहीं पा सकेगा। मैं आपको बताता हूं दीपक कि जिस व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, गुमला सिसई का रहने वाला जो युवक है, वो मुझे 16 सितंबर को रिम्स में मिला था। युवक काफी सीधे साधे तरीके से रिम्स के ब्लड बैंक पहुंचा था और उसने अपना प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जताई थी। जैसे उस युवक को पता चला कि रिम्स में एक बच्ची है जो कि विकलांग है, संक्रमित है और उसे प्लाज्मा की जरूरत है, प्लाज्मा का जो ब्लड ग्रुप था वो इस युवक से मिलता था और इस बात की जानकारी मिलने के बाद युवक सीधे रिम्स पहुंचा था। उसने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और उसे यह तक नहीं पता था कि जो बच्ची है
वो कौन है, कहाँ की रहने वाली है। बस जिला प्रशासन के तरफ से उसे एक फोन गया था कि आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं, आपका टाइटल जो है वो बेहतर है, आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और एक बच्ची है जो कि अपाहिज है, जिसे प्लाज्मा की जरूरत है। और उसके बाद जो यह युवक है वो सीधे सिसई गुमला से जो है रिम्स ब्लड बैंक पहुंचता है और वहां अपना प्लाज्मा डोनेट करता है। मैं भी उस वक्त था, खबर संकलन कर रहा था। उस दौरान मेरी नजर जो है वो उस युवक के एक आवेदन पर पड़ी जिसपे यह लिखा था कि वो अपना जो शरीर है वो दान देना चाहता है। मुझे लगा कि आखिर क्या हो सकता है, एक युवक है, घर परिवार होगा, सामाजिक युवक है, शायद इसीलिए किसी को भी प्लाज्मा देने चला आया। मैंने जब जानना चाहा, काफी जो इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए, तो बहुत देर बाद इस व्यक्ति ने बताया कि यह कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, सिसई गुमला का रहने वाला है, रिम्स के कोविड वार्ड में इसका इलाज हुआ था और जैसे ही इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी इसे उसके घर भेज दिया गया था रिम्स के एम्बुलेंस के माध्यम से। लेकिन वहां के जो लोग थे वो इससे घृणा करते थे। जिस सड़क पर यह युवक चला करता था वहां से लोग आते जाते नहीं थे, रास्ता अपना बदल लेते थे। एक मित्र था जो कि होम क्वारंटीन के टाइम में इसे खाना पहुंचाया करता था, यहां तक कि समाज के लोगों ने यह तक कह दिया था उस युवक के दोस्त को कि अगर वो उसे खाना पहुंचाएगा तो ठीक बात नहीं होगा, जिसके बाद उसका दोस्त भी जो है वो मजबूरन खाना नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन देखिए वही समाज के लोग, काफी खुशी होती है दीपक कि वही समाज के लोग जब जागरूक हो जाते हैं तो इस युवक को, आज जिस युवक ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया है, नए रोजगार के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की है, उसमें सबसे ज्यादा जो सहायता है उसी समाज के लोगों ने किया है। सबसे पहले सिसई के जो थाना प्रभारी हैं एसएन मंडल, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, समाज के लोगों को समझाया कि कोरोना जो है वो अब इस व्यक्ति में नहीं है और कोरोना में इस तरह से छुआछूत जो है वो नहीं किया जाए। युवक ठीक हो चुका है और ये भी अपनी जिंदगी को जी सकता है, समाज में रह सकता है। वहां के जो विधायक हैं स्थानीय सिसई के, उनके जन प्रतिनिधि हैं प्रकाश उरांव, उन्होंने लोगों को समझाया, समाज के लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद देखिए वही समाज के लोग जो इसका बहिष्कार किया करते थे, उसी समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, पैसे से मदद किया और युवक को जो है के लिए जो है वो व्यवसाय का उपाय लगाया गया, फास्ट फूड सेंटर की शुरुआत की गई। और अब वही लोग जो कि उस व्यक्ति से घृणा किया करते थे अब उस दुकान पर जा रहे हैं और आसानी से चाउमीन चिल्ली जो है। एक महत्वपूर्ण चीज भी जानना चाहेंगे, क्या परिवार वालों के साथ ये युवक अब भी है? देखिए बिल्कुल अपने परिवार के साथ है। इसने बताया था कि जब यह कोरोना का पॉजिटिव पाया गया था, ठीक हो गया था, अपने घर चला गया था, होम क्वारंटीन में था, उस वक्त उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी और उसे जो है वो मृत्यु में जो शामिल नहीं किया गया था, जो श्राद्ध का कार्यक्रम होता है उसमें शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यह कोरोना का संक्रमित है और जो संक्रमण है वो फैला सकता है, जबकि उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया था, इसलिए उसे रिम्स प्रबंधन ने उसे उसके घर भेजा था। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी थी, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यह कोरोना था और अब इसका कोरोना जो है वो ठीक हो चुका है। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। सबसे ज्यादा जो शुक्रिया अदा करना होगा दीपक, वो थाना प्रभारी सिसई और जो सिसई के जो विधायक हैं उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोग जागरूक हुए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए। ये डरने वाली बात नहीं है, इसका डटकर सामना किए जाने की जरूरत है और संक्रमित व्यक्ति को अकेला छोड़ना, उसके मनोबल को तोड़ना होगा। ऐसे में पूरा परिवार अगर मानसिक तौर पर भी संक्रमित के साथ रहे तो वो डटकर इस बीमारी का सामना करेगा और जीत कर लौटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत इस रिपोर्ट के लिए, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।